जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। लूसेंट बुक में जितना भी पॉइंट दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग पेशेंस बना करके वीडियो को देखते जाइए। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रागी इतिहास, प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास हिस्ट्री। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है। मनुष्य द्वारा कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है उसे पढ़े नहीं जा सके हैं। जो लेख मिला उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन था। मालवा संस्कृति में कैसा बर्तन था? तो काला तथा लाल बर्तन था। बुर्जहोम संस्कृति में कैसा बर्तन था? तो धूसर बर्तन था। जोखे संस्कृति में लाल बर्तन था। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति में चमकीला धूसर बर्तन था। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा लाल बर्तन था। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। इस काल में तो पूर्व पाषाण युग में या पूरा पाषाण काल में। और आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे क्या? शिकार। मुख्य आधार भी शिकार था और मनोरंजन के भी साधन शिकार करना ही था उस समय। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। लेकिन पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई थी? किस काल में? तो नवपाषाण काल में। उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था मनुष्य ने? तो कुत्ते को। जब अस्थायी रूप से रहने लगा मनुष्य एक जगह तो सबसे पहले उसने पालतू बनाया था कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पेशेंस बना करके देखते जाओ। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो अतिरंपकम में था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। तांबा द्वारा प्रथम औजार क्या बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी बनाया था सर्वप्रथम औजार। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था? चावल था। सबसे पहले मानव उगाया था गेहूं और जौ। ये दोनों में सबसे पहले गेहूं उगाया था, लेकिन प्रयोग किस अनाज का किया था? तो चावल का यूज किया था। सबसे पहले उगाया था गेहूं और जौ, लेकिन प्रयोग किया था सबसे पहले चावल का उपयोग किया था। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ में अवस्थित है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ है? अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ था, जो कि अभी पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी सबसे पहले मेहरगढ़ में ही अन्न उत्पादक हुआ था। लिख भी दिए हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कृषि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे
स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। कब किए थे? तो 1863 ईस्वी में किए थे। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुआ था? तो पल्लवरम नामक स्थान पे हुआ था। इसका खोज? तो कलाकृति की खोज। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि असम का श्वेत भ्रू गिबन है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि असम का श्वेत भ्रू गिबन है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी इनाम गांव, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव का संबंध किससे है? तो जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? तो जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए थे।